I am a nursing tutor in Index Nursing College. Today about will be discussed in prolonged labor. So what is prolonged labor? Definition. The labor is said to be prolonged when the combined duration of the first and second stage is more than the arbitrary time limit of 18 hours. प्रोलॉन्ग लेबर जो है उसकी डेफिनेशन है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम जब लेबर रहता है, जब पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि जो 18 की मनमानी समय से अपनी अधिक होती है, उसे जब वो लंबा हो जाता है तब उसे लेबर जो प्रोलॉन्ग हो जाता है उसे लेबर कहते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर होता है। फेलर टू प्रोग्रेस नॉर्मल चाइल्ड बर्थ प्रोसेस। अब इसमें जैसे जब लेबर लंबा होता है तो फेल हो जाता है, तो उसकी जो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ प्रोसेस है वो हमें समझाई गई है यहाँ पर। अब हम इसमें पढ़ेंगे द प्रोलोंगेशन मे बी ड्यू टू प्रोटेक्टेड सर्वाइकल डायलेशन in the first stage and or in adequate descent of the presenting part during the first or second stage of labor। मतलब इसमें जो पहले चरण में जो लंबे समय तक गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव को लेबर के पहले या दूसरे चरण के दौरान पेश करने वाले हिस्से के अपर्याप्त वंश के कारण लंबा हो जाता है। जो लेबर को लंबे समय तक इसमें माना जाता है। लेबर इज कंसिडर्ड प्रोलॉन्ग व्हेन द सर्वाइकल डायलेशन रेट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर एंड डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इज 1 सेंटीमीटर पर आवर ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 4 आवर्स ऑब्जर्वेशन। ये जो WHO के 1994 से संबंधित जो माना गया है लेबर में जो कंसिडर होता है कि प्रोलॉन्ग जब वो लंबे समय तक होता है, जो उसमें मिनिमम कम समय में 1 आवर्स और में उसका जो ऑब्जर्वेशन पीरियड रहता है। अब इसमें है प्रोलॉन्ग लेबर इज नॉट साइनोमिनस विद इनफिशिएंट यूटेरिन कंट्रक्शन कैन बी अ प्रोलॉन्ग्ड लेबर बट लेबर में आल्सो बी प्रोलॉन्ग्ड ड्यू टू पेल्विक और फेटल फैक्टर। जो प्रोलॉन्ग लेबर है नॉट सिंपनोमाइज माउस विद इनफिशिएंट यूटेरिन कंट्रक्शन की वजह से हो सकता है। इसमें लेबर में भी प्रोलॉन्ग लेबर बट लेबर में आल्सो भी प्रोलॉन्ग ड्यू टू पेल्विक और फेटल फैक्टर से भी होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेस। तो इसमें प्रोलॉन्ग लेटेंट फेस में हम देखेंगे जो लंबे समय तक गुप्त चरण जो रहता है उसका। तो इसमें पहला है लेटेंट फेस इज द प्रिपरेटरी फेस ऑफ द यूटेरस एंड द सर्विक्स बिफोर द एक्चुअल ऑनसेट ऑफ लेबर। तो इसमें जो हमें समझाया गया है कि लेटेंट फेस जो लंबे समय जो अव्यक्त चरण है लेबर की वास्तविकता की शुरुआत से पहले और गर्भाशय ग्रीवा का प्रारंभिक चरण है में ही। अब इसमें अगला है मीन ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेस इज अबाउट 8 आवर्स इन प्रीमी एंड 4 आवर्स इन अ मल्टी। अब इसमें हमें बताया गया है कि इसमें जो अव्यक्त अवस्था की औसत अवधि प्राइमी में लगभग 8 घंटे और जो मल्टी में है वो लगभग बहु में, मल्टी मतलब बहु में जो है वो 4 घंटे की अवधि में जो हमें इसमें दिया गया है। इसमें वेदर प्रोलॉन्ग लेटेंट फेस हैज़ गॉट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द मदर और नॉट और ऑन द फीटस इट इज़ नॉट क्लियरली नोन। जो इसमें अगले पॉइंट में हमें बताया गया है कि जो क्या लंबे समय तक अव्यक्त अवस्था का माँ या भ्रूण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ रहा है।
अब इसमें है अगला, अ लेटेंट फेस दैट एक्सीड 20 आवर्स इन प्रीमी ग्रेविटी और 4 आवर्स इन मल्टीप्राइज इज अब नॉर्मल। इसमें जो अगला हमें बताया गया है कि एक अव्यक्त चरण जो प्राइमी गेट ग्रेविटी में 20 घंटे से अधिक या मल्टीप्रे में 14 घंटे से अधिक होता है। द अब इसमें अगला है द कोज इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कोज है इसके जो इंक्लूड है इसमें, अनरिप्ड सर्वाइक्स फर्स्ट है, सेकेंड इज अ माल पोजिशन एंड माल प्रेजेंटेशन, थर्ड है सेपा होलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, फोर्थ है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स। अब जैसे इसमें है कि झिल्ली का समय से पहले टूट जाना, उसमें सही से पोजीशन नहीं आना, उसका सही से प्रेजेंट नहीं होना, इन चीज़ों को इसमें इसके जो कोजेज है वो इसमें दिए गए हैं। प्रोलॉन्ग लेटेंट फेस में बी ओरिज्म टू द पेशेंट बट नॉट डज नॉट endanger the mother of or fetus। अब इसमें हम अगला टॉपिक देखेंगे जो है हमें बताया गया है प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेस मैनेजमेंट। अब हम इसका क्या मैनेजमेंट करेंगे जो लंबे समय तक गुप्त चरण का प्रभाव रहता है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इज यूजुअली डन unless there is any indication for the fetus or mother for expediting the delivery। Rest and analgesic are usually given when augmentation is decided। Medical methods oxytocin और प्रोस्टोग्लैंडिन आर प्रिफर्ड। अब इसमें हम क्या एक्सपेक्टेंट एंड मैनेजमेंट रखेंगे उसके लिए उसमें है दिया गया जो हमें इंडिकेशन है वो जो पहले देखना है फीटस और मदर का और उनकी जो डिलीवरी टाइम है वो देखना है। अब उसमें हमको पहले उनको आराम देना है और एनाल्जेसिक हम उनको दे सकते हैं और हम उनके लिए कुछ जो मेडिकल मेथड्स में हमें कुछ जो टेबलेट वगैरह IV वगैरह देने वो हम उनको प्रेफर कर सकते हैं जैसे ऑक्सीटोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। और एमिनोटोमी इज यूजुअली अवॉइडेड। प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सीजरियन सेक्शन डिलीवरी। अब इसके हम कोजेस देखेंगे प्रोलॉन्ग मेथड के कोजेस और प्रोलॉन्ग मेथड। अब इसमें है फर्स्ट स्टेज में फॉल्ट इन पावर, फॉल्ट इन पैसेज, फॉल्ट इन पैसेंजर। अब हम इसके जो फेलर टू डायलेट द सर्वाइक्स इज ड्यू टू। अब हम इसमें देखेंगे आगे है हमारा पॉइंट है फॉल्ट इन पावर। अब नॉर्मल यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन सच एज यूटेरिन इनर्सिया और इनकोऑर्डिनेट यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें जो अब नॉर्मल यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसको देखना है। उसका फॉल्ट इन पैसेज, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, सर्वाइकल डायस्टोसिया, पेल्विक ट्यूमर और इवन फुल ब्लैडर। थर्ड है इसमें फॉल्ट इन पैसेंजर, माल पोजीशन, माल प्रेजेंटेशन, कंजेनाइटल एनोमेलिस ऑफ द फीटस। अब इसमें हम आगे देखेंगे टू ऑफ्टन डिफ्लेक्ट हेड माइनर डिग्री ऑफ पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन एंड डिसऑर्डर्ड यूटेरिन एक्शन हैव गॉट सिनिस्टर थ्रेटनिंग इफेक्ट इन कॉजिंग नॉन डायलेशन ऑफ सर्वाइक्स। और इसका जो अदर्स में जो हमको दिया है इंजुडिशियस अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेडेटिव्स एंड एनाल्जेसिक्स बिफोर द एक्टिव लेबर बेगिंस। अब इसमें आ जाती है जो है सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में भी ये पॉइंट्स तो उनके सेम ही रहते हैं, फॉल्ट इन पावर, फॉल्ट इन पैसेज, फॉल्ट इन पैसेंजर। दिस इज ए सेकेंड स्टेज।
sluggish or non-descent of the presenting part in the second stage is due to। अब हम इसमें सेकेंड स्टेज में जो पार्ट्स हैं ये देखेंगे इसके। फर्स्ट इज अ फॉल्ट इन पावर, यूटेरिन इनर्शिया, इनएबिलिटी टू बियर डाउन, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, कंस्ट्रक्शन रिंग। अब इसमें हम अगला देखेंगे फॉल्ट इन पैसेज, सेपाहेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, एंड्रॉइड पेल्विस, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, अनड्यू रेसिस्टेंस ऑफ द पेल्विक फ्लोर और प्रीनियम ड्यू टू स्पाज्म और ओल्डस कैरिंग। अब इसमें थर्ड है फॉल्ट इन पैसेंजर, माल पोजिशन, ओसिपिटो पोस्टेरियर, माल प्रेजेंटेशन, बिग बेबी, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड बेबी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज अ डायग्नोसिस। इसकी क्या डायग्नोसिस है वो हमें देखना है। प्रोलॉन्ग लेबर इज नॉट अ डायग्नोसिस बट इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एबनॉर्मेलिटी द कॉज ऑफ विच शुड बी डिटेक्टेड बाय अ थ्रू एब्डोमिनल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन। जो है हमें बताया गया इसमें प्रोलॉन्ग लेबर इज नॉट अ डायग्नोसिस। प्रोलॉन्ग लेबर कोई डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन यह मैनिफेस्टेशन करती है एबनॉर्मलिटीज़ को, जिसमें हम देखते हैं कि एब्डोमिनल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं इसके अंदर। अब ड्यूरिंग वेजाइनल, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन इफ द फिंगर इज recommended in between the cervix and the head during uterine contraction, pelvic adequacy can be reasonably established। इंट्रानेटल इमेजिंग, इसमें इंट्रानेटल इमेजिंग में करेंगे रेडियोग्राफी, सीटी और एमआरआई। It is of help in determining the fetal station and position as well as pelvic shape and size। अब इसमें हम डिटरमाइन करेंगे कि fetal स्टेशन और उसकी पोजीशन पेल्विक में के साइज, शेप एंड साइज से सही है या नहीं है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, ड्यूरेशन इज 12 आवर्स। इसकी जो समय सीमा है वो 12 घंटे की है। सर्वाइकल डायलेशन रेट 1 सेंटीमीटर पर आवर इन प्रीमी एंड 1 सेंटीमीटर पर आवर 0.5। रेट ऑफ डिसेंस ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इज 1 सेंटीमीटर पर आवर इन प्रीमी एंड लेस देन 2 सेंटीमीटर पर आवर इन मल्टी। अब इसमें हम आगे देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्टिव फेस। अब इसके जो एक्टिव फेस है हम उनको देखने हैं, और उसके क्या जो डिसऑर्डर है एक्टिव फेस के हमें वो भी देखने हैं। अब प्रोट्रैक्टेड प्रोलोंगेटेड एक्टिव फेस। अब इसमें आता है हमें इट में भी ड्यू टू, इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, इनएडिक्वेट यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, सेपाहेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, माल पोजिशन, माल प्रेजेंटेशन, एपिड्यूरल एनेस्थीसिस। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बी, अरेस्ट डिसऑर्डर। व्हेन नो डायलेशन अकर्स आफ्टर 2 आवर्स इन एक्टिव फेस ऑफ लेबर, commonly due to insufficient uterine contraction, no descent for a period of more than 1 hour is called arrest of descent. It is commonly due to CPD, and then is a second arrest. When active stage of labor, common sense normally but stops or slows significantly for 2 hours or more prior to full dilation of the cervix। इसमें नेक्स्ट है कॉमनली ड्यू टू माल पोजिशन और CPD।
इसमें है सेकेंड स्टेज। मीन ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज इज 50 minutes फॉर न्यूलीपैरा एंड 20 minutes फॉर मल्टीपैरा। अब इसमें नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग स्टेज इज डायग्नोज्ड इफ द ड्यूरेशन एक्सिस्ट 2 hours in न्यूलीपैरा एंड 1 hour in a multipara when no regional anesthesia used। थर्ड है इसमें 1 hour or more is usually permitted in both the groups when regional anesthesia is used during labor। इसमें नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ सेकेंड स्टेज प्रोट्रैक्शन डिसेंस when descent of presenting part is less than 1 centimeter per hour in nullipara and less than 2 centimeter per hour in multipara may be due to one or combinations of several underlying abnormalities like CPD, malposition, malpresentation, inadequate uterine contraction। And then is the dangers: fetal hypoxia, intrauterine infection, intracranial stress or hemorrhage, increased operative delivery, maternal। Then first is the danger of fetal and second is the maternal। distress, PPH, genital tract trauma, increased operative delivery, puerperal sepsis, subinvolutions। अब आ जाता है इसका ट्रीटमेंट। आप क्या प्रिवेंशन करोगे, क्या ट्रीटमेंट दोगे? एंटीनेटल और अर्ली इंट्रानेटल डिटेक्शन, यूज ऑफ पार्टोग्राफ, selective and injudicious augmentation। Third is a change of posture in labor। Then actual management, इसमें फर्स्ट है careful evaluation is to be done to find out। Then cause of prolonged labor, effect on the mother, effect on the fetus in nulliparous woman, adequate uterine activity, primary dysfunctional labor in multiparous woman, CPD। Then is the next is preliminaries: correction of dehydration in ketoacidosis by IV fluid in case of neglected prolonged labor। अब इसमें हमें उसका जो डिहाइड्रेशन है उसको सही करना है। कीटोनोसिस एसिडोसिस कीटोएसिडोसिस बाय IV फ्लूइड्स देना है। और इन केस मतलब ये जब निगलेक्ट हो रहा हो प्रोलॉन्ग लेबर तब हमें ये करना है। अब नेक्स्ट इज ए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। फर्स्ट स्टेज डिले if only uterine activity is suboptimal, aminotomy, oxytocin infusion, effective pain relief, secondary arrest, careful use of oxytocin, cesarean section delivery। Then is a second stage delay। Short period of expectant management is reasonable provided the FHR is reassuring and vaginal delivery is imminent। And second is otherwise appropriate associated delivery, vaginal or abdominal, should be done
Difficult instrumental delivery should be avoided. Thank you. Thank you, everybody.